your own channel Be Digital Guru, and we are back again with our new video, and that is on file uploading in Flask. So let's start. As you can see कि मैं अपने Flask प्रोजेक्ट के अंदर हूँ और इसके अंदर है मेरा BDG इन्वायरमेंट, जो वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। और वर्चुअल इन्वायरमेंट को डिटेल में समझने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, and I am here creating a new file, and I will save it as file underscore upload dot py. okay, so this is my file और मैं अभी स्टार्ट करूँगा अपनी सारी वर्किंग इसी फाइल में। so firstly I will from Flask import Flask and then app is equals to Flask ओके। सो सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांस्टेंट को हम कैपिटल लेटर्स में ही डिफ़ाइन कर सकते हैं पाइथन के अंदर। वो कांस्टेंट होगा कि जहाँ पे मैं अपना फाइल अपलोड करूँगा। अपलोड अंडरस्कोर फोल्डर के नाम से मैं अपना कांस्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ, और इसमें मैं अपना पाथ दूंगा इमेजेस स्लैश। मैं इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करूँगा अपने फ्लास्क ऐप के अंदर। ओके, दैट इज़ इट, एंड देन आई विल क्रिएट अ राउट। I'm defining a function here, and that is for file. I will get the file. So उसके लिए सबसे पहले हमें request import कराना पड़ेगा। I will import here request, and then request dot file से कौन सी की पे तो मैं डाल दूँगा फाइल्स की की पे जो मेरा डेट, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहा हूँ, एंड दैट इज़ फाइल। एंड आई विल हैव टू सेट हेयर फाइल नेम। फाइल नेम सिक्योर करने के लिए मुझको सिक्योर अंडरस्कोर फाइल नेम भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा। सो इसके लिए फ्रॉम वर्जयूग डॉट यूटिल्स import secure underscore file name। so इस वेरिएबल का नाम secure underscore file name, और यहाँ पे file dot, and there is a condition if files not in फाइल नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। ये एरर मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब हम फाइल को सेव करेंगे, और उसके लिए एक फंक्शन हमें मिलता है सेव का। फाइल डॉट फाइल का नाम, क्योंकि इस वेरिएबल में सेव है, फाइल नाम के वेरिएबल में सेव है जो फाइल आई है हमारी, तो उस फाइल को अब हम सेव कराएंगे। फिर हमें इसके अंदर दो पैरामीटर पास होंगे, एक फ़ोल्डर और एक फ़ाइल का नाम, जो सिक्योर अंडरस्कोर फाइल नेम से हमने सिक्योर कराया हुआ है। और इसके लिए हमें अपलोड फोल्डर प्लस फाइल नेम एंड फाइल पाथ इक्वल्स टू, इसके लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से पाथ के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट कराना पड़ेगा। सो इसके लिए सिंपली इंपोर्ट ओएस। सो इसके लिए ओएस डॉट पाथ डॉट रियल पाथ अपलोड फोल्डर प्लस
file name, and then I will return the file path. Return file path. So now I will run my app, and for this, if underscore name underscore is equals to underscore main underscore oops, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, क्या हो मेरी ऐप रन हो जाए. Now I am going to run my file in terminal. So यह आइकन है रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल. पाइथन फाइल को टर्मिनल में रन करने के लिए VS कोड के लिए इस आइकन पे क्लिक कीजिए. एंड देखिए मैं यहाँ से URL कॉपी करूँगा और इसको अपने पोस्टमैन पे जाके हिट करूँगा. सो मैं यहाँ पे एक नया टैब ले लेता हूँ, कंट्रोल V, और जो मेथड होगा मेरा वो गेट ही रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पे भी मेथड ऐसा कोई सेट नहीं किया है. तो हम गेट से ही अपनी फ़ाइल अपलोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं. और यहाँ पे जो की हमने लिया अपनी फ़ाइल के लिए की है ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल से फ़ाइल की पे जो वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा. ये की है. आफ्टर कॉपिंग इट बॉडी के अंदर फॉर्म डेटा से जो वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे मैं अपना कर रहा हूँ फाइल्स के अंदर, और मैं कोई भी फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ. ये वाली फाइल ओपन, एंड देन मैं ये वाली URL हिट करूँगा. एंड वी कैन सी दैट कि हमको पाथ मिल चुका है अपनी फ़ाइल का. फ्लास्क प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर assassin's-create.jpg, और मैं वो ओपन करूँगा इमेजेस, और हमारी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है. अभी हम किसी भी एक्सटेंशन की फ़ाइल यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं. तो मैं डाउनलोड से .txt.pdf फाइल को अपलोड कराऊँगा, एंड देन सेंड, एंड आई हैव गेट द पाथ. सो आई विल ओपन माई फोल्डर, और ये PDF फाइल भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि हम अलाउड एक्सटेंशंस को ही हम अपलोड करा सकते हैं. तो इसके लिए हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशंस की फ़ाइल को ही अपलोड कराएं, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा. तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कांस्टेंट बनाते हैं, जिसमें हम डिफ़ाइन करेंगे कौन कौन से एक्सटेंशंस हम अलाउड करेंगे अपनी फ़ाइल के लिए. अलाउड इमेज, इसका नाम होगा इमेज अंडरस्कोर अलाउड अंडरस्कोर एक्सटेंशंस, और इसके अंदर मैं डाल लूँगा PNG. बेसिकली मैं सारे के सारे इमेजेस के ही एक्सटेंशन डाल रहा हूँ, आप कोई भी डाल सकते हैं. और इसके बाद फिर एक फंक्शन बनाऊँगा मैं अलाउड फाइल के लिए, अलाउड अंडरस्कोर फाइल. इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूँगा फाइल नेम, एंड देन मैं रिटर्न कराऊँगा डॉट के बिहाफ पे अपनी फ़ाइल को स्प्लिट करूँगा, और इसके लिए फंक्शन है rsplit, जो इसका इनबिल्ट फंक्शन है. slash, and I will pass here one dot lower और अब मैं कंडीशन ऐड करूँगा यहाँ पे if file and allowed underscore file नेम, तो ये फाइल को अपलोड करे, और एल्स में रिटर्न कराऊंगा एल्स रिटर्न
image extensions should be plus dot. So this else block will return to upload image extensions should be. extensions को कोमा सेपरेटेड कर देगा. जो हमने यहाँ पे सेट बनाया है ये एक्सटेंशंस का, इसको कोमा सेपरेटेड कर देगा. सो मैं अपने सर्वर को स्टॉप करके दोबारा चलाता हूँ. सो देयर इज़ एन एरर इनवैलिड सिंटैक्स. ओ यहाँ पे स्लैश आ गया. सो यहाँ पे स्लैश की जगह 1 आएगा. सॉरी. और हम फिर से अपनी फ़ाइल को रन करते हैं और सर्वर ऑन हो चुका है. फिर हम पोस्टमैन पे जाएंगे. हम सेम फाइल को अपलोड कराने की कोशिश करते हैं, इसको ही amazon.in-order.pdf को, एंड देन सेंड. सो दिस विल गिव अस द एरर इन द एल्स ब्लॉक टू अपलोड इमेज एक्सटेंशन शुड बी png, jpg एंड jpg. okay, I will give here space so you can see. सो मैं अपने टर्मिनल को स्टॉप करूँगा और दोबारा चलाऊँगा. एंड देन यू कैन सी द एरर टू अपलोड इमेज एक्सटेंशन शुड बी JPG एंड PNG. अब मैं अगर अपने अलाउड एक्सटेंशंस में जो कि हैं JPEG, PNG और JPG, कोई सी फाइल सेलेक्ट करूँ तो फाइल अपलोड हो जाएगी. और उसके लिए पिक्चर्स में जाके मैं poster2.jpg को सिलेक्ट करूँगा एंड देन हिट द सेंड बटन. और मेरे को पूरा पाथ मिल चुका है. और फिर मैं अपना इमेजेस का फोल्डर खोलूँगा और ये रही मेरी फाइल poster2. अगर मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो ये वाला एरर देगा, फाइल नेम कैन नॉट बी एम्प्टी. इसे करके देखते हैं. सो आई विल डीसेलेक्ट द फाइल एंड देन सेंड. सो दिस इज गिविंग मी एरर, फाइल नेम कैन नॉट बी एम्प्टी. सो Thank you guys for watching our video. Do like, comment and share our video and subscribe to your own channel and stay tuned with Be Digital Guru.